कि दिल्ली बदलाव चाहती है। को भारत की चरण पादुका वाली सरकार नहीं चाहिए, बेटियों वाली एनडीए की सरकार चाहिए। आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं दिल्ली से। उन्होंने जो था बिहारियों का, उत्तर प्रदेश वालों का, उस बदलाव का जो नींव है वो इस बुराड़ी से रखा जाए। संपूर्ण भारत न्यूज के लिए इलेक्शन में जो है किस प्रकार से तमाम पार्टी, खासकर एनडीए जो है बुराड़ी विधानसभा में किस प्रकार से जो है मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको तमाम ये सारे चेहरे ये नजर आएंगे। यहाँ देखिए हमारे साथ जो हैं प्रदेश अध्यक्ष जदयू के महिला प्रकोष्ठ के हैं, आपको तमाम सारे वो नेता अति पिछड़ा सब नजर आएंगे। जानते हैं मैडम से, और खासकर जो है दिल्ली की बात करेंगे। मैडम, जिस प्रकार से महिला और खासकर दिल्ली में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको कहें तो दिल्ली के लोग जो है उसको भूलना नहीं चाहते हैं, क्या कहेंगे इस सारे मुद्दे पे? जी, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो हम लोगों ने अनुभव किया है वो अनुभव है कि दिल्ली बदलाव चाहती है। दिल्ली अब उस सरकार को चाहती है जो सरकार उसका सम्मान करे। और ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी पत्रकार महोदय आपको कि आप जिस बुराड़ी की सीट पे खड़े हैं, ये बुराड़ी बिहार और यूपी पूर्वांचल बहुल सीट है। ये पूर्वांचल वासियों का बहुलता वाला सीट है। और बुराड़ी ने प्रण किया है कि ये जो बिहार के, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको हटाने और बदलने की शुरुआत यहीं से होगी। क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि टिकट कटा के आते हैं और 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं दिल्ली से। उन्होंने जो अपमान किया था बिहारियों का, उत्तर प्रदेश वालों का, पूर्वांचल वासियों का, उस बदलाव का जो नींव है वो इस बुराड़ी से रखा जाएगा। और जहाँ तक आपने कहा कि बुराड़ी में क्या फील किया है हमने, तो मैंने एक चीज़ में कहा कि बुराड़ी तैयार है कि दिल्ली में एनडीए की सरकार बनेगी। और विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं उन्होंने प्रण कर लिया है कि जो यहाँ जदयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार, 12 नंबर पर निशान है उनका तीर का निशान, आदरणीय भाई शैलेंद्र जी, उनको वोट करेंगी। और जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदला, उसी तरह बुराड़ी और दिल्ली में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार बनेगी और तस्वीर बदलेगी। मैडम, एक कहना है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए साथ में काम किया और जिस प्रकार से इनका इस बार जो है वादा भी है कि हम हर एक महिला को जो है 2100 रुपया देंगे, और पंजाब में भी जो उन्होंने वादा किया, और इस सब वादे में जो है कहीं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्या ये सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखे जा रहे हैं? पत्रकार महोदय, वादा शब्द की शब्दावली मुझे जितनी पता है कि वैसा वाक्य जिसे पूरा किया जाए और वैसा वाक्य जिसे पूरा नहीं किया जाता है वो जुमला कहलाता है। इन्होंने पंजाब में भी बहनों से कहा था कि मैं 1000 का पेंशन दूंगा, मगर मुझे लगता है कि सरकार बने महीनों बीत गए, पंजाब में अपने उस वादे, जिसको ये तो वादा कहते हैं, वादा वो वाक्य तब बनता है जब पूरा होता है, पंजाब में नहीं कर सके। और इन्होंने फिर एक सिगुफा छोड़ा है दिल्ली के चुनाव में कि 2100 रुपया मैं दूंगा। तो भैया, पहले केजरीवाल महोदय पंजाब में तो जो आपने कहा था वो तो पूरा कर दीजिए, तब फिर पुनः दिल्ली पे डोरा डालिएगा। इसलिए कंप्लीट उन्होंने जो वाक्य का जो चुनावी घोषणा किया है वो झूठा घोषणा पत्र है। एक और चीज़ मैं आपको कह दूं कि बिहार, जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो भारत की चरण पादुका वाली सरकार नहीं चाहती हैं। वो जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार जी ने पंचायत से लेके विधानसभा तक बेटियों को मजबूत नेतृत्व दिया है, वैसी सरकार निश्चित तौर पे यहाँ उन्होंने एक कठपुतला मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। हमें भी अच्छा लगता है कि एक महिला मुख्यमंत्री है यहाँ, मगर बहुत अच्छा होता कि उस महिला मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का सम्मान मिलता और कम से कम जो योजनाएं हैं उनका उद्घाटन तो आतिशी बहन करती, उन मंचों पे कम से कम विशिष्ट अतिथि तो आतिशी बहन होती। क्या मजाक है केजरीवाल महोदय, आपने एक बहन को निश्चित तौर पर जब जेल जाने लगे तो
भ्रम में डालने के लिए महिला वोटरों को मुख्यमंत्री जरूर बनाया, मगर जेल से लौटने के बाद आपने हर एक फीता स्वयं काटा, हर एक योजनाओं का उद्घाटन किया। ये चीज़ें बिहार की, ये दिल्ली की जनता से छुपी हुई नहीं है। तो मैं पुनः कहूँगी कि दिल्ली की माँ बहनों को भारत की चरण पादुका वाली सरकार नहीं चाहिए, वास्तविक बेटियों वाली एनडीए की सरकार चाहिए।